हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज पे। दोस्तों, OTR से रिलेटेड लेकर एक एडमिशन जो है आपके सामने जो है बात आपसे कहने जा रहा हूं। अब OTR क्या है, OTR क्यों करना है, स्कॉलरशिप में किस लिए करना है, ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। क्योंकि OTR के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कि OTR जो है एक तरीके का KYC होता है, जो आपके डाटा को KYC करता है। उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को सारी चीज़ें भर सकते हो, उसके बाद ही आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वो डन होगा। अब स्कॉलरशिप के अंदर OTR किसको करना है, तो मैं यहाँ बता दूं कि OTR जो है वो दोनों लोगों को करना होगा, और ये बारी बारी से जो है ये दोनों लोगों को करते हुए चला है। वो दो लोग कौन है, क्या है, उसको भी बताता। अब इसमें दो लोग की बात में जो आपसे बता रहा था, एक है फ्रेश, ठीक है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, और रिन्यूअल कैंडिडेट है, तो इन दोनों कैंडिडेटों को स्कॉलरशिप में OTR कंपलसरी है। बिना OTR के आप अपना फॉर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ ही साथ OTR, जब आप OTR क्या नाम है करेंगे, किनको करना है और OTR किसको करना है, क्या क्या होना, तो वो बात मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे यही कहना है कि अगर आपको क्या नाम अपनी स्कॉलरशिप भरवानी हो तो आप जो है फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप जो है क्या नाम फ्रेश या रिन्यूअल कोई भी हो, किसी भी क्लास के हो, उसकी जो फीस है वो 60 रुपीज़ है। आप 60 रुपये में अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करवा सकते हैं और साथ ही साथ OTR को भी डन करवा सकते हैं। अब OTR को करने के लिए करना क्या है, कैसे करना है, तो आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आने के बाद यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर दें। आप जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, और आने के बाद देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर सारा क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है, अब कब कब का क्या होना है, कैसे होना है, किस किस क्लास का चलेगा, तो वो सारी चीज़ें। उससे पहले को आपको सभी छात्रों को ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोटिस देख सकते हो। मैं इसको हटा दूँ और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी छात्रों को ऑनलाइन से पहले आवेदन यानी OTR आपको करना है। OTR के साथ आपकी यहाँ पे जो स्क्रीन पे दी जा रही वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, चाहे आप रिन्यूअल को या फ्रेश को, दोनों को करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, आपका नंबर, ठीक है, कुछ स्टेप में आपको ये पूरा कंप्लीट करेगा और ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे सबसे पहली चीज़ कि मोबाइल नंबर आपका आधार में वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके दो भाई बहन हैं तो उनका मोबाइल नंबर अलग अलग नंबर से होना चाहिए, एक नंबर से वो KYC नहीं होगा, और जो आधार नंबर से लगा होगा ये उसी पर ये होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है। एक्टिव मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये मैंडेटरी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके उसको भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, प्रोसीड किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सारे स्टेप्स बता रहे कि ऐसे ऐसे होना। मोबाइल नंबर है, फिर आधार है, OTR है, यानी इसको ये 3 स्टेप्स में बताएगा। पहला मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, दूसरा KYC होगा, फाइनल के यहाँ पे जो है दिया गया है फाइनल OTR। ये आपके मम्मी पापा का OTR है, यानी मम्मी पापा के नाम और ईमेल ID, ये लास्ट में आपका लेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लगा हो वो आप लेंगे। अब OBC हैं, OBC आते हैं, SC ST में आते हैं कि क्या माइनॉरिटी है कि समान वर्ग। अब यहाँ से चूज़ करिए, ठीक है, कोई भी आप एक चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, और डालने के बाद वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से लिंक हो, ये ध्यान रखिएगा, जो आधार से लिंक हो वही नंबर डालेंगे। और डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपको OTP मांगेगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही आप OTP डाल के डन करेंगे, दूसरे स्टेप में आपका आधार की डिटेल मांगेगा। हो सकता है आपको डिजी लॉकर भी लेके चला जाए, ये डिजी लॉकर, क्योंकि बहुत से लोगों को डिजी लॉकर नहीं बना है, तो वो डिजी लॉकर पे भी डाटा जा सकता है, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर डिजी लॉकर भी जाता है या कुछ ऐसा होता है तो आप जो है यहाँ पर फातिमा इन्फोटेक से कॉन्टैक्ट करना ना भूलें, यहाँ से आपको पूरी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपकी पूरी हेल्प कंप्लीटेड हो जाएगी। तो आपको बस स्कॉलरशिप में इतना ही काम है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब भी आपका स्कॉलरशिप में कम हो जाएगा, डन हो जाएगा, उसके बाद आप फ्रेश है या रिन्यूअल है, दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर लिए। और किस क्लास के हैं ये भी बात उठती है कि किस क्लास के हैं, कि आपका अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे किसी भी क्लास का, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर OTR की डिमांड की जाएगी। देख सकते हैं कि यहाँ OTR मांग रहा है, ये OTR मैंडेटरी है। अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी OTR आपको देना पड़ेगा, बिना OTR के आप इसको काम नहीं कर सकते हैं। मैं किसी भी क्लास का अगर एक्टिव करूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 9th 10th 11th 12th, आपको OTR यहाँ डालना है। और OTR नंबर जो मैंने ऑलरेडी दिखाया वो कुछ इस तरीके का नंबर आएगा, लास्ट में कुछ भी। अब UP 25 के बाद कुछ भी नंबर हो सकता है, वो सारे नंबर आपके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होनी है। और अगर आपने फॉर्म सही नहीं भरा और नंबर आपका मतलब एक हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए नंबर अलग अलग रहना
ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट करना ना भूलें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।